खत्म नहीं होने वाला है। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस गिरफ्तारी के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए अब के सिंह, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एक डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। वही साइकेट्रिस्ट जो कि सुशांत सिंह राजपूत की बीमारी को लेकर डिस्क्लोज करने को लेकर बहुत ज्यादा सवालों से घिर गई हैं, उन डॉक्टर के खिलाफ डॉक्टर तनुज और सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ रिया चक्रवर्ती ने जो एफआईआर कंप्लेन कराया था, दर्ज किया था, उसे क्राइम केस के रजिस्टर होने के बावजूद उसे मान्य नहीं दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत मामले में, और ऐसे में कोई भी जो आरोपी है वो किसी और के खिलाफ अगर कोई भी एफआईआर करे तो वो मान्य नहीं है। ऐसे में रिया चक्रवर्ती के एफआईआर को मान्य नहीं दिया गया, और ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच को लेकर एफआईआर दर्ज कराने के बाद केस करने वाले उनके परिवार वालों ने अब डॉक्टर को निशाना बनाया है। उस डॉक्टर को जो कि ऑलरेडी रिया चक्रवर्ती के पक्ष में बोल चुकी है, वो डॉक्टर जिसे डिप्रेशन को लेकर सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हर स्टेटमेंट को देने के बाद एक बार फिर से अपनी गलतियों को स्वीकारना पड़ेगा। जी हाँ, डॉक्टर सुजैन की हम बात कर रहे हैं, जिनके खिलाफ, सुजैन वॉकर के खिलाफ के सिंह ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। आखिर क्या गलती ऐसे हुई थी सुजैन वॉकर से, जिन्होंने ट्रीटमेंट सुशांत सिंह राजपूत से किया और वो फिर भी सुशांत को स्वस्थ नहीं कर पाए? आखिर क्या कहना था उनका जिसकी वजह से अब सुशांत के परिवार का फिर से गुस्सा निकल आया है? क्या कानून के डंडे डॉक्टरों के सिर पर थे मरेंगे? क्या कानून के डंडे अब डॉक्टर सुजैन वॉकर के लिए भी भारी पड़ेंगे? इन सब को लेकर आज हम आपके बीच बात करने वाले हैं। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है, जहां मैं आप सभी के बीच तृप्ति आपको बताने वाली हूं कि इस तरह से डॉक्टर को लेकर एफआईआर जब के सिंह ने किया है तो इससे जुड़े कई सवाल खड़े हुए। उन सभी सवालों का जवाब और वो जो सवाल है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम के स्पेशल रिपोर्ट में, जहां हम आपको ये बताने वाले हैं कि किस तरह से डॉक्टरों की लापरवाही मानी जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग एडिक्टेड कह दिया गया, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इसे साबित तो अभी एम्स के वो फॉरेंसिक टीम करने वाले हैं, जो अब तक जांच कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के टॉपसी रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं, विस्रा रिपोर्ट फाइनल जिसका आने वाला है। तो दोस्तों, डॉक्टरों का क्या कहना है? सुशांत की स्थिति देखने वाले, चेक करने वाले, जिन्होंने ट्रीटमेंट किया है और परिवार ने क्या इल्जाम लगाए हैं, सीबीआई अब डॉक्टर सुजैन वॉकर के साथ क्या करने वाली है, इन सब के बारे में जानेंगे हम हमारे खास प्रोग्राम के स्पेशल रिपोर्ट में। तो देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। डॉक्टर सुजैन वॉकर के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने इसलिए एफआईआर दर्ज कराया है क्योंकि जो फॉरेंसिक लैब के जो एक्सपर्ट एम्स के हैं, उन्होंने कहा है कि अभी जो विस्रा रिपोर्ट आएगा उसमें सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी की जांच जो हो रही है इसमें कई और खुलासे होने वाले हैं। सस्पेंस काफ़ी बढ़ गया है। तो आपको बता दें, जो एक्सपर्टीज़ कह रहे हैं, जो साइकेट्रिस्ट कह रहे हैं, जो ट्रीटमेंट को लेकर, सुशांत सिंह राजपूत के ट्रीटमेंट को लेकर कह रहे हैं डॉक्टर्स, उनके कहने के बाद ही के सिंह का गुस्सा साइकेट्रिस्ट सुजैन वॉकर पर फूटा है, क्योंकि उन्होंने इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं होने दी कि किस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं। वहीं हैरान कर देने वाली बात तो ये भी थी कि आपको शायद ही मालूम हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि जिस तरह से बेहद ज़्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ा तमाम सेलिब्रिटीज़ के बीच से सुशांत सिंह राजपूत को अपनी बीमारी का राज छुपाकर, ऐसे में उन्हें बहुत सारी परेशानियाँ, उन सभी को भी बड़ी परेशानियाँ हुई हैं जो उनके पिता के साथ, उनके पेरेंट्स में उनके और भी लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ट्रीटमेंट करा रहे सुशांत सिंह राजपूत नशीली दवाइयाँ भी लिया करते थे और एफआईआर दर्ज कराकर उन्हें जेल भेजने की तैयारी हो गई है। सुजैन वॉकर ने कहा था कि रिया तो सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन को लेकर उनके पास आई थी और डिप्रेस्ड सुशांत रहते थे, उन्हें नींद नहीं आती थी, और ये बात बिल्कुल सच है। सुजैन वॉकर ने
ये कहा। तो इसी पर भड़के हैं सुशांत के पिता और उन्होंने एफआईआर जो सुज़ैन वॉकर के खिलाफ किया उसमें ये भी कहा है कि बदनाम उनके हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुके बेटे को किया है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट उन्होंने किया है, उन्हीं की लापरवाही की वजह से सुशांत की ज़िंदगी गई है। इस तरह के इल्ज़ाम सुज़ैन वॉकर साइकोथेरेपिस्ट पर के सिंह ने लगाया है। उन्होंने कंप्लेन किया है कि 7 सितंबर की तारीख को ये जो कंप्लेन है वो ये है कि क्लाइंट को कॉन्फिडेंशियली के लिए जो है द कोड ऑफ क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी है उसे उन्होंने तोड़ा है और नियम को उल्लंघन किया है। बाइपोलर डिसऑर्डर से डायग्नोज थे, ये बात मीडिया को बताने वाली सुज़ैन वॉकर ही तो थी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। और सुज़ैन ने वायलेशन किया है रेगुलेशन 8.2 को, जो कि द इंडियन मेडिकल काउंसिल के अंदर आता है, प्रोफेशनल में कंडक्ट एटिक्वेट और एथिक्स को लेकर, जो कि 2002 में ये रेगुलेशंस बना था। इसके अंदर मेडिकल प्रोफेशनल जो है किसी के भी सीक्रेट को, किसी की भी बीमारी की सच्चाई को इस तरह से डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं 3 केसेस को छोड़कर। जब कोर्ट से लॉ आए, ऑर्डर आए, इससे पहले वो नहीं कर सकते हैं, जब जजमेंट हो, इसके अलावा सीरियस कोई मैटर हो और इसके अलावा जब रिस्क हो पेशेंट की ज़िंदगी को। तो ये सब तो हो चुका था, सुशांत जा चुके थे और सीबीआई ने उनसे डायरेक्ट कुछ भी नहीं पूछा था। इसके बावजूद उन्होंने सुशांत के साथ ऐसा किया, जो कि सुशांत की ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी लापरवाही पहले ही बन चुकी थी। इसी कारण से सुशांत के पिता ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। उस एक्शन में ये लिखा है, जो कंप्लेन फाइल किए गए हैं सुशांत सिंह राजपूत के पेरेंट्स की तरफ से, उस कंप्लेन के बारे में अगर बात की जाए तो उस कंप्लेन के मुताबिक आपको बताना चाहेंगे। इसमें लिखा है लीगल हेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव सच एक्शंस अगेंस्ट सुज़ैन एज सच इट इज़ क्लियर दैट मिस्टर सुज़ैन वॉकर was waived her confidentially without any legal basis and without even consulting the complainant and such she committed professional misconduct under regulation 7.14 of the 2002 regulation। ये लेटर लिखा गया मेडिकल काउंसिल को सुशांत के पिता की तरफ से। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दर्शकों, हमने आपको बताया है कि एम्स के डॉक्टर ने क्या कहा था, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने क्या कहा था, और रिसेंटली इंटरव्यू के दौरान एक साइकेट्रिस्ट ने भी इस पर अपनी राय रखी थी, जो कि इस तरह के मामलों को लेकर एक्सपीरियंस रखते हैं। इसके अलावा जो अभी चेकअप कर रहे हैं सुधीर गुप्ता, उनकी हमने बात की है, जो एम्स के दिल्ली, राजधानी दिल्ली के एक्सपर्टीज हैं और इस तरह के साइकेट्रिस्ट हैं जिन्होंने इस तरह के कई एक्सपीरियंस को लेकर अपनी बात शेयर की है। इसके अलावा सुज़ैन वॉकर ने जो स्टेटमेंट दिए थे, जिसमें रिया की गलतियों छुपाने की कोशिश की थी, उन्होंने रिया को सही दिखाया था और सुशांत सिंह राजपूत को गलत बताने की कोशिश की थी। उन्हें लेकर क्या खबर आई ये हमने आपको बताया। अब क्राइम ब्रांच जो है कूपर हॉस्पिटल के उन फॉरेंसिक टीम को लेकर पहले ही जांच पड़ताल के लिए पहुंची। उन टीम से इंटरोगेशन तो किया है सीबीआई ने और अब क्राइम ब्रांच की टीम क्या सुज़ैन वॉकर के हाथ में हथकड़ी पहनाएगी? क्या अब ये नया मामला नई हथकड़ी को लेकर, नई गिरफ्तारी को लेकर बढ़ रहा है? सुशांत के परिवार वाले न्याय की मांग और सच्चाई की तह तक जाने के लिए हर तरह से प्रयास कर रहे हैं कि घर के चिराग गुजरने के बाद एटलीस्ट उन्हें इंसाफ दिला सके। तो न्याय की इस मांग में भले सुशांत के परिवार के साथ पूरा बॉलीवुड इकट्ठा नहीं हो पाया है, लेकिन सुशांत के परिवार वालों ने अब भी पब्लिक के सपोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे में पहले न्याय के जंग में तो जीत हासिल की कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें ऑर्डर मिला, लेकिन अभी भी सच्चाई के तह तक सीबीआई नहीं पहुंची है। तो रिया की गिरफ्तारी हुई, रिया को जेल भेजा गया, लेकिन अब तक सजा नहीं सुनाया गया है। तो सच्चाई क्या सिर्फ नशीले पदार्थ को लेकर ही सामने आई है या फिर इसमें और भी कोई गंभीर मामले हैं जिसे अब तक राज बनाकर छुपाया जा रहा है? ये सब जानने के लिए आने वाले एपिसोड्स का आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। जी हाँ दर्शकों, आपसे अब यहीं विदा ले लेंगे, फिर लौटेंगे आपके बीच बॉलीवुड टाउन की नई खबरें लेकर। देखते रहें आप नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।